इंदौर में बिगड़ते हालातों के बीच कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए फोकस किया जा रहा है। बुधवार को शहर के शिक्षाविद और कॉलेज संचालकों के साथ मंत्री तुलसीराम सिलावट और मंत्री उषा ठाकुर तथा तमाम बड़े अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में खास तौर पर लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से सहयोग मांगा गया है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कोरोना वॉलंटियर भी बनाए जाने के लिए कहा गया है। हालांकि बैठक के दौरान कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें। अस्पतालों में बेड की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। निजी और सरकारी अस्पतालों में 7,000 बिस्तरों की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि इंदौर का संदेश पूरे मध्य प्रदेश को जाता है और देश को जाता है। क्योंकि जब यहाँ पर इतनी गंभीरता से आपने खुद ने कहा कि ये संकट, ये महामारी हमारी माँ अहिल्या की नगरी में सबसे ज़्यादा है, तो सजगता की ज़रूरत है, आवश्यकता की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस की आवश्यकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मास्क ज़रूरी है तो वैक्सीन भी ज़रूरी है। आपने कहा दूरी भी ज़रूरी है। मैं तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के प्रति आग्रह का जो संदेश दिया है, अपने सजगता का दिया है कि मास्क ज़रूरी है तो दूरी भी ज़रूरी है। और हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मास्क के साथ, दूरी के साथ वैक्सीन भी ज़रूरी है। और ये तभी संभव होगा कि हम सब मिलकर इस जो आदर्श दुश्मन है, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, इससे निपटने के लिए मुझे आपकी भी आवश्यकता है। अभी इसके पहले हमने 2 दिन पहले जो हमारे धर्म के हमारे महामंडलेश्वर सारे लोगों के साथ, उनके बाद हमने चर्चा की। आज शिक्षाविद के साथ, कुलपति के साथ, समाज के अध्यक्ष भी थे और इन सबसे अनुरोध किया है कि एक जागरूकता का अभियान, एक सजगता का अभियान, निर्भीक होकर बिना डर के वैक्सीन लगाएं। क्योंकि 100% नहीं, 1,00,000% सुरक्षित वैक्सीन है। वहीं बैठक में शामिल हुई पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने शराब दुकानों को भी सामान्य दुकानों के साथ बंद करने की पैरवी की है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर वे राज्य सरकार से बात करेंगी। मंत्री उषा ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि ये वक्त घबराने का नहीं है, अपनी दिनचर्या में विशेष तौर पर ध्यान दें। सामान्य दिनों में मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम होता है, ठीक उसी तरह से अभी हो रहा है। ऐसे में घबराएं नहीं और आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। शहर में इलाज के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बात अभी कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, आज लड़ाई संपूर्ण मानवता के रक्षा की है। तो मुझे लगता है हमें दलगत विचारों से ऊपर उठकर, हम चाहे किसी राजनीतिक दल की विचारधारा को मानने वाले हों, आज हमें संपूर्ण इंदौर की सुरक्षा और कोरोना से उसकी मुक्ति का उपाय और माध्यम ढूंढना चाहिए। आज हम 105 हैं, आज हम कांग्रेस बीजेपी में हमने नहीं बंटना चाहिए। आज हम 105 बनकर, कौरव पांडव सब एक होकर कोरोना को भगाने का प्रयास कर लें, वैक्सीन 100% जन जन तक पहुंचा दें, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई हमारी भूमिका नहीं। डॉक्टर, घर में इलाज, यदि आप चिन्हित हो गए, आपको लग गया कि भाई मेरे को कोरोना, उसके सिम्टम्स अलग दिख रहे हैं, यदि वो अनुभूति हो रही है तो तुरंत अस्पताल जाइए, पर जरा सी उसमें ही भयभीत होकर मत जाइए। आप ये भी देख रहे होंगे कि जो सक्षम समर्थ लोग हैं, एक खांसी आई तो वो कह रहे अरे बाप रे, जल्दी टेस्ट करा दो, जल्दी मेरा ये करा दो। तो ये इस भय की ज़रूरत नहीं है। अपना आत्मबल जगा के रखना होगा। जिस दिन तक प्रभु ने जीवन दिया, हम दिनचर्या अनुशासित रखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, स्वास्थ्य की संपूर्ण सुविधाएं पूरी क्षमता के साथ इंदौर में उपलब्ध हैं। किसी प्रकार से भयभीत होने की, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही सभी जनप्रतिनिधि और धर्मगुरु भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। अब इन सभी सुझावों को सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाया जाएगा। संभव है कि कुछ दिनों में ही सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन जैसे हालातों पर जल्द ही निर्णय ले। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।